तुम्हारे कर रहा था। एक खबासत दूसरी खबासत को खुश खिला दे, जिस तरह एक सुन्नत की बरकत से दूसरी सुन्नत पर अमल की तौफीक होती है। अब ये आलमी शूरा की जो खबासत है, इसने कितनी खबासतों को जन्म दिया। देखिए मौलाना शाह साहब जो मास्टर माइंड है, जिनका बस एक ही चक्कर के मैं मेरे भांजे ज़ुहैर को अमीरुल मोमिनीन बना दूं और हजरत जी बना दूं, बस इसके सिवा कोई फिक्र ही नहीं इसका। ये अभी रायबन में आए हुए थे, हमेशा पहुंच जाते हैं। इन्होंने एक समान हयात लिखी थी मौलाना जुबैर की। समाने क्यों लिखी जाती है? किसी बुजुर्ग की सबक आमोज वाकयात से सबक लिया जाए, अच्छी बातों पर अमल किया जाए। इसमें 200 सफ़े मौलाना साद पर हफवात किया इन्होंने। अभी सुना है कि और किताब छापी है इन्होंने, 3 शख्सियतें 3 बातें या कुछ नाम मुझे याद नहीं रहा। उसमें भी यही है भाई, इन्होंने जो समाने का मसला था, किसी बुजुर्ग की अच्छी बातें जमा कर देना ताकि लोग फायदा उठाएं, उसको भी गंदगी और नजासत का जरिया बना दिया, इत्तेहामबाजी का, इल्जाम तराशी का। और यासीन मेवाती भी, जिन्होंने माली बेजाब्तगियां करोड़ों रुपये हड़प करने की वजह से मौलाना साहब ने निकाला था, पूरा मेवात सोशल बैकआउट कर रहा है जिसका, वो भी वहां सारी नजासत इन्होंने जमा कर लिए रायमंड के गुंडों ने। अब वहां पर ये दौरे कर रहे हैं, क्यों? निजामुद्दीन से काटने के लिए, मौलाना साद की बदगोई भी करने के लिए। अभी एक जमात पहुंची मौलाना साद दामद बरकातुहू, यहां के बाद आपको पता है कतर गए थे, वहां पूरा मुल्क उमड़ गया था उनकी बात सुनने के लिए। उसके बाद निजामुद्दीन आए, कैसे कैसे इस्तेमाल, केरला वाले आए। उसके बाद पूरी तारीख में 80 साल तबलीग की, केरला वाले कभी 1500 भी नहीं जमा हुए, 4000 केरला का लोग, और उसमें सैकड़ों उलमा। एक बात बता दूं, बाहर वाले वाकिफ नहीं है, पाकिस्तान बांग्लादेश वाले, केरला सबसे समझदार इलाका है, दीन और असली तालीम में सबसे आगे। सियासी तौर पर भी इतने बाशऊर हैं कि रोलिंग पार्टी का एक हिस्सा है, हुकूमत करने वाली पार्टी का। और मैं गुज़श्ता साल जब वहां था चंद महीने पहले, तो देखा कि एक मदरसे की वो केरला के तलबा के, ये इतने तलबा 12-15 थे, ये दौर हदीस की सनद दी जा रही है, साथ में हर ताल में BA LLB की सनद भी, आला दर्जे का वकील भी। ये सारी जहालत गुजरात से लेकर देवबंद तक शुरू होती है कि मौलवी बनाओ, सड़कों पर डाल दो, सिवाय भीख मांगने चंदा करने के। क्या नियत होती है इसके अंदर में? कभी मैं बोलूंगा, इस पर तफसील से बोलूंगा कि आज हमारे मदरसे किस तरह अफराद साजी के बजाय इमारत साजी में लगे हुए हैं, और ये मोहतमीम बन बन के क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, किस तरह हरामखोरी कर रहे हैं। किसी मौके पर तफसील से मैं बताऊंगा, इस पर तवज्जो नहीं है। अरे तुम तहकीक कर, देवबंद में कितने लोग फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ते हैं और कितने सिरे से पढ़ते ही नहीं। सारी चांद मारी तबलीग पर करनी है। दुनिया में करोड़ों इंसान तबलीग की वजह से गलत माहौल से उठकर सही माहौल में आए हैं, और जितने दीन में आए हैं उन्होंने इसके इरादे किए कि हम खुद तो नहीं आलिम हाफिज बन सके, अपने बच्चे औलाद को बनाएंगे। सारे मदरसे भर गए, हजारों लाख आदमी इस्लाम में आए। हजरत मौलाना साद दामद बरकातुहू की बसीरत है ये कि उन्होंने ये किया कि आज के देखिए, शुरू में जब काम शुरू हुआ मौलवी इलियास के दौर में कितना था, मेवात है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, वो भी अनपढ़ लोग थे ज्यादातर, और रूहानी मराकज थे रायपुर का, थाना बुआन का। तो वो कहते कि भाई मेरी काम मेरा हो, तरीका मेरा हो, तालीम हजरत थाने की। लेकिन जब आलमी काम बन गया, लाखों आदमी, करोड़ों आदमी मुख्तलिफ फिकी मसलक वाले, शाफी भी है, हमली भी है, मालिकी भी है, मुख्तलिफ तसव्वुफ के सिलसिलों के लग गए, इंडोनेशिया से मराकश तक लग गए। तो अब मकामी काम नहीं रहा, ये आलमी काम रहेगा, और आलमी काम कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा।
तो मैं अर्ज कर रहा था, इनको तकलीफ ही है, मौलाना शाहिद इनकी बातें चलनी चाहिए। हाँ, उन्होंने अपना एक दारुल बनाया हुआ है, जामिया इमाम जकरिया, जिसके मर्द मौज का बेटा मुफ्ती साले बनाकर जामे मौलाना शाहिद। ये क्या माल जमा करना दीन के नाम से? माल माल माल, हर मौली माल के पीछे भाग रहा है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मौलाना साद दामद बरकात, हमने देखा कि अभी हिंदुस्तान में 18 बड़े बड़े इज्तिमा शुरू होने वाले हैं, बड़े बड़े इज्तिमा। जिस तरह पर औरंगाबाद ने साउथ इंडिया में आलमी शूरा की खबासत का जनाजा निकाल दिया, इस तरह इंशाअल्लाह ये बुलंदशहर का, इसमें 2.5 करोड़ मुरब्बा फीट या मीटर का बड़ा पिंडाल लग रहा है, कम से कम 1-1.5 करोड़ का इंतजाम हो रहा है। ये शुमाली इनसे निकाल देगा जनाजा इनका। तो मुख्तलिफ इलाकों में 18 बड़े इज्तिमात हो रहे हैं। कुछ मन का गुजरात वालों को इन्होंने काट रखा था इन लोगों ने 20 साल से। इस साल 7,000 की बुकिंग हो गई वहां पर मशवरे में जाने के लिए। कभी बर्मा के 50-100 आदमी भी नहीं आए थे। अभी मौलाना साहब दामद बरकातुहू गए तो वहां पर 1200 बर्मी लोग, बहुत सारे उलमा साल लगाने के लिए। शुरू में जो इज्तिमात हुए थे सब में रहा हूं मैं। छापी में हुआ था 62 में, उसमें हजरत जी मौलाना साहब ने एक खास बात कही थी। उनका देखो इखलास के माने यह है कि अल्लाह की रजा के लिए ही करना है। हाँ, एक दाई अगर कब्र में जाए, जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाए, हवाएं आने लगे, जन्नत के बिस्तरे हो रहे, हमने इसके लिए नहीं किया था। हुजूर का दस्ते मुबारक था, हौज़ कौसर पर जाम कौसर पी कर जन्नत में जाएगा। कैसी माला ऐनुन रात वला हुज़ुन समेत वाला खतरा कल्ब बशर, कैसी नेमतें, अहादीस पढ़ लें पूरी। लेकिन जन्नतिया कि हमने इसके लिए नहीं किया था, यह मकसद नहीं था। फिर अल्लाह ताला खुद कुरान पढ़ के सुनाएंगे, कान नहीं, हर अज़्व, हर बाल, हर रेशा सुनेगा। नूर का बादल बन के कुरान बरसेगा उनका हुस्न में और ताकत में और जवानी में, हर चीज में इजाफा। ये दाई कह के हमने इसके लिए नहीं किया था, हजरत जी ने फरमाया। जब अल्लाह फरमाया कि आज मैं तुमसे राजी हूं, कभी नाराज नहीं होगा, तो कहेगा हाँ अब इत्मीनान होगा। तो मौलाना साहब ने इन गुजराती बनियों को 62 में कहा था, अरे अभी तो कुछ माल वाली मुतवज्जो भी है, तुम इसी में फिसल गए। ये 62 की बात सुना रहा हूं। तो यो गुजरात में बड़े इज्तिमात हुए थे। काबी छापी के बाद सूरत है, बड़ौदा है, गोधरा है, पांगल, सब में मरा हूं। ये औरंगाबाद के इज्तिमा के मुकाबले में कुछ भी नहीं था। ये बनियों का छोटा सा जो ज़र्फ है ना, छोटा सा, ये अपने ये पराए, ये अपने ये पराए। ये देखो ना मौलाना आइयो सूरती, इनके वालिद कारी बंदे इलाही ने पूरी जिंदगी इनको पढ़ाया है। इनकी पैदाइश वहीं की है, मौलाना इलियास इनके बड़े भाई की, मौलाना अयूब की, उनके भाइयों की। ये अपने आप को लिखते भी सूरते हैं, लेकिन सूरते होने कभी सूरती नहीं माना इनको। नहीं, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। हालांकि खलीफा है मौलाना अबरारुल हक साहब के। तो ये जो तंगियां हैं, मौलाना साद दामद बरकातहू सही फरमाया था यहां बयान में कि दीन का हक का साथ हक होने भी ना पढ़ दो। अगर जबान के एतबार से कौम के एतबार से और अपने इलाके और बिरादरी के दोगे तो वो उम्मत को तोड़ने वाली बात होगी। एक बहुत अजीब वाक़या भी सुनाया था। हजरत कैस एक सहाबी है, उन्होंने कहा ये बिलाल हफ्से के, सलमान फारिस के, सुहैब रोम के, इनके जबान अलग है, माशरत अलग है, मुल्क अलग है। भाई हम अरबी हैं, हुजूर अरबी हैं, हम ज्यादा दीन को समझते हैं, हम असल दीन की दावत के अहल हैं। हजरत मुआज़ बिन जबल जो सहाबियों में सबसे बड़े आलिम सहाबी थे, उन्हें गर्बान पकड़ के घसीटते हुए लेकर के हुजूर इसने ऐसी बात कही है। तो हुजूर ने क्या फरमाया, इसे धक्का दे दो जहन्नम में। कोई इलाके की बात, कोई लिसानी बात, कोई बिरादरी की बात जिसके नाम पर इन्होंने पनामा, बारबाडोस सारी दुनिया काट रखा निजामुद्दीन से, अब उनको अकल आ रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह सब आ रहे हैं। और पाकिस्तान में भी इतनी बेदारी है। अभी वहां को वक्त पहुंचा,
मक्के में हजरत जी से मिलने के लिए। उन्होंने कहा हजरत ये जो फितना है ये लोग वापस आ जाएं, इब्राहिम देवला, मौलाना अहमद लाट, ये फला फला वापस। तो हजरत जी ने फरमाया हमने तो कभी निकाले नहीं उनको, आज भी हमारे शूरा में वो दाखिल है, वापस आ जाएं, वेलकम, बसरो चश्म, लेकिन मशरूत हो, गैर मशरूत तौर पर आए। अपनी शैतानी शर्तें लेकर ना आए ये लोग। तो मैं आज कर रहा था काम तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चलाना है, और यही जमात इंशाल्लाह दुनिया में हक के गलबे का जरिया बनेगी। और इन दारुल में जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी मैं वार्निंग देता हूं, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। ये 3 आदमी जो बैठे हुए हैं, और मौली मसहब जैसा बदमाश बैठा हुआ है, अब्दुल मन्नान अलीगढ़ी का बेटा, तबलीग के खिलाफ महज। अरे देवबंद के तरफ में कितने लोग मुर्तद हो रहे हैं, कितने कादियानी बन रहे हैं, कितनी बच्चे घरों से जा रही, इसकी फिक्र है कि नहीं तुम्हें? लोग ईमान से जा रहे हैं, अल्लाह की अजमत निकल रही है, और तुम्हारी सारी तीर मारी तबलीग पर, कोई दूध का धुला हुआ नहीं। मौलाना अरशद मदनी साहब को मैं अर्ज करता हूं, ठीक है तुम दुनिया में बाहर निकलते हो 2-3 महीने हर साल, पनामा, बारबाडोस, ट्रिनिडाद, अमेरिका, कनाडा, लंदन, साउथ अफ्रीका और दूसरे ममालिक, तो ये बनिए तुम्हारे मेजबान होते हैं, अच्छी बात है, उन्हें खिदमत करनी चाहिए, उनका फर्ज है। लेकिन इसका मतलब तो नहीं कि तुम इन अहले माल के बली वकील सफाई बन जाओ निजामुद्दीन के मुकाबले पर। हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं आपके खानदान के बारे में कि किस तरह देवबंद और जमीयत और सारी दौर, क्या तुम्हारा इरादा तबलीग पर कब्जा, ये बनिए तो लिख कर दे देंगे। इनको तो सिर्फ एक मौला इलियास के खानदान को खत्म करो, ये आपको हजरत जी भी बना लेंगे और आपकी हर बात पर ही कर लेंगे। मुझे पता है इनके साथ 60 साल रहा हूं मैं, 62 साल। हम अगर बोलने पर आए तो फिर कोई कसर नहीं रखेंगे। हम अभी एहतराम हजरत मदनी रहमतुल्लाह के एहतराम में खामोश हैं। किस तरह तुमने इदारों पर कब्जा किए, इसलिए जबान ना खुलवाओ तो बेहतर है। और ठीक है अपना काम करो, दीन का जो काम आदमी सही समझता है उस पर लगा रहे, दूसरों पर चांदमारी क्यों? तबलीग के खिलाफ तूफान उठाना क्यों? जिस काम के जरिए से ये तबलीग क्या था, ये देवबंद का दिफा इकदाम था। पूरी दुनिया में देवबंद जो बढ़ रहा था तबलीग की वजह से, लोग देवबंद से अजमत उनके दिलों में आ रही थी, एहतराम पर किस तबलीग की वजह से। इसलिए सोचें इस बात पर, मर्द हमें इस पर भी बोलना पड़ेगा फिर। बस हमारी दरख्वास्त यही है इन सारे बुजुर्गों से, हर शोबे वाला अपना काम करे, अपनी कोताहियां देखे, अपना एहतसाब करे, अपने अंदर जो कमियां है उसको देखें कि भाई 3% जो आ जाते हैं मदरसे में, 97% उम्मत मुस्लिमा नहीं है, उनके ईमान की फिक्र नहीं करनी है। और जो 3% आ जाते हैं उसमें कितने 5 वक्त के नमाजी होते हैं पूरी तरह पर। उस्ताद मारता है कि सबक याद ना हो, कभी मारा था किसी उस्ताद ने सब नमाज ना पढ़ने पर? तो बहुत गुंजाइश है। हमारे मदारिस खानकाहें बांझ हो चुके हैं। मौलाना मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने फरमाया था 1950 में कि ये नया मुल्क बन गया, अब हमें ना देवबंद की जरूरत है, ना नदवे की, ना अलीगढ़ की। ये तो मजबूरी के दौर का था, जितना दीन को बचाना था एक मजबूरी का फैसला था। ना हालात आइडियल थे, ना बेहतर थे, ना कुछ कर सकते थे इससे ज्यादा। अब इकदाम की जरूरत थी। मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह साहिबजादे मौलाना रफी उस्मानी और तकी उस्मानी ने कहा था, जब वो पहला मदरसा जो आज से 1100 साल पहले पास में जो है फैज जो मराकश का जामा कश्मीर में गए, तो आज से 1000 साल पहले के उलमा की इजादात की घड़ियां उन्होंने ईजाद की थी। और कैसे कैसे लोग वहां पर, इब्न खल्दून वहां पढ़ा रहे हैं,
इब्न रशद वहां पर पढ़ा रहे हैं।